और अगली बड़ी खबर एसआई भर्ती से जुड़ी हुई है। इस मामले को लेकर अपडेट आपको दे दें। दरअसल भर्ती रद्द करवाने को लेकर धरना दिया जा रहा है हनुमान बेनीवाल। धरना स्थल से उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि जल्दी दिल्ली कूच करने की उनकी ओर से बात की गई है। कह रहे हैं जल्दी दिल्ली कूच किया जाएगा। आंदोलन में 1 लाख युवा दिल्ली जाएंगे, ये भी कह रहे हैं बेनीवाल। जयपुर के शहीद स्मारक पर यह धरना जारी है। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती रद्द करवाने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर जयपुर शहीद स्मारक पर धरना जारी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हैं, नागौर सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने धरना स्थल से बड़ा ऐलान किया है। अब कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर जल्दी दिल्ली कूच करेंगे। इस आंदोलन में 1 लाख युवा दिल्ली जाएंगे। सरकार और कुछ अफसर पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे बैठे कई अधिकारी और मंत्री नहीं चाहते कि ये भर्ती रद्द हो। उन्हें डर है कि इसका श्रेय हनुमान बेनीवाल को मिल जाएगा। जोगाराम पटेल और जवाहर बेढम समेत कुछ मंत्रियों का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि ये लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर युवाओं के सपनों के सौदागर बन चुके हैं। इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त ऑनलाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। सुशांत, हनुमान बेनीवाल का बड़ा आरोप सरकार पर, कांग्रेस पार्टी पर, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं और अब कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे। देखिए मनी, ये ऐलान वो पहले कर चुके हैं। अब उन्हें दिल्ली जाने के लिए अपनी ताकत जुटानी होगी, क्योंकि जो मांग उनकी थी वो मांग पूरी नहीं हुई। सरकार ने कोर्ट में जिस तरह से जवाब दिया एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करें। ये अलग बात है कि कब करेंगे, क्या कोर्ट का फैसला, खासतौर पर जो अगली सुनवाई है 7 जुलाई को, उसका वेट करेंगे या उससे पहले करेंगे, और अगर उसके बाद करेंगे, अगर परिणाम आशानुरूप नहीं रहता है तो कितनी संख्या के साथ वो दिल्ली जाएंगे, क्या उन्हें दिल्ली जाने दिया जाएगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन चूंकि हनुमान बेनीवाल इन दिनों अपने बयानों की वजह से भी चर्चा है और जिस तरीके से सरकार के साथ उनका टकराव चल रहा है, उस बात को लेकर भी वो सुर्खियों में है। पहले बिजली कनेक्शन काटा गया और अब उन्हें जब वो विधायक आवास खाली नहीं कर रहे हैं लंबे समय से, तो उन्हें बेअदबी का या बेदखली का नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल का ये बयान बता रहा है कि वो अब आने वाले समय में खास तौर पर एसआई भर्ती के मुद्दे को लेकर अपनी ताकत किस तरीके से दिखाते हैं, इसकी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अच्छा सुशांत, इसे क्या माना जाए, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि जब इस मामले की सुनवाई से पहले कोर्ट में हुई थी तो सोर्सेज ये कह रहे थे कि सरकार भर्ती रद्द करवाने के पक्ष में नहीं है। देखिए वही, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश का अब कोई असर नहीं दिखता है, क्योंकि वो धरना पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा समय से दे रहे हैं। ऐसे में सरकार जब जवाब दे चुकी है तो ये बिल्कुल साफ है कि हनुमान बेनीवाल के धरने का सरकार पर कोई असर नहीं है। सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है। हनुमान बेनीवाल की जो मांग थी कि भर्ती परीक्षा रद्द की जाए, सरकार ने कहा है कि वो नहीं करेंगे। हालांकि कोर्ट का फैसला बाकी है, जैसा कि मैं बता रहा था। लेकिन हनुमान बेनीवाल की पॉलिटिक्स जो है वो अगर उन्हें आगे कैरी करनी है, आगे और दूर तक लेकर जानी है, खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर, तो उन्हें अब दिल्ली कूच का जो ऐलान है उसकी पालना करनी पड़ेगी। उसी की स्ट्रेटेजी पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से करेंगे, कितनी बड़ी तादाद में करेंगे, किस तरीके से युवा उनके साथ जुड़ता है, ये सारी बातें हैं जो अब दारोमदार रहेंगी इस बात पर कि इस मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल की राजनीति आगे किस ओर जाती है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत पारिक तमाम जानकारी के लिए।